ओम क्रिया बाबाजी महा। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आज हम एक नया विषय आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये नया विषय है कि आप भी बहुत सारे लोग एक नई फिल्म जो अभी चल रही है वो देख रहे होंगे। लाल चंदन वाली जो पुष्पाराज फिल्म है, जो तेलुगु तमिल के आई हुई है और बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी। और उसमें जो फेमस हुआ है शेषाचलम का जंगल, और शेषाचलम का जो जंगल है उसमें जो लाल चंदन आता है, उस लाल चंदन का काफी क्रेज ये शेषाचलम ये जो जंगल है उसका नाम और बहुत सारे उसके ऊपर वीडियोज जो है आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। उसके कुछ आर्टिकल भी बहुत सारी जगहों पे आ गए। अब देखिए, आप जब ना पूरा YouTube देखेंगे और पूरा जब आप जो आर्टिकल या गूगल के ऊपर जितना इंफॉर्मेशन है शेषाचलम के बारे में और रक्त चंदन के बारे में, वो इंफॉर्मेशन इतना ही है कि शेषाचलम जंगल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है इन दोनों के बाउंड्रीज के ऊपर वो है। और तिरुपति बालाजी जो है वो उसी का एक वहाँ वो जो पर्वत के जो एक ये एरिया है उसी में तिरुपति बालाजी भी वही आता है और वही रक्त चंदन मिलता है। और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां से तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है। ये जो लाल चंदन जिसको रक्त चंदन कहा जाता है, इसका स्मगलिंग होता है लकड़ी का, और ये मद्रास या चेन्नई के जो पोर्ट है वो बंदरगाह से चाइना चला जाता है। और उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि चाइना या थाईलैंड, जापान में वो जो नॉर्थ एरिया है चाइना के, तो वहां पर उसके जो फर्नीचर है वो बनाया जाता है। कुछ शोकेश के सामान होते हैं, लग्जरी सामान, वो आइटम बना दिए जाते हैं। या जो संगीत के कुछ चीजें हैं वो बनाई दी जाती है। ऐसे ही सारी चीजें जो है ये उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। परंतु आज हम जो इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एकदम अलग है। ये इंफॉर्मेशन क्या है कि आप देखिए मित्रों, कभी आपने सोचा है क्या कि लाल चंदन ही क्यों? चाइना के लोग जो है उनके चाइना की जो भूमि है वो इंडिया से कितनी बड़ी भूमि है और वहां पर भी कितने सारे पेड़ आते हैं। तो वहां के पेड़ों में और ये रक्त चंदन का जो पेड़ है वो लग्जरी आइटम के रूप में फर्नीचर बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? उनके पास क्या दूसरा नहीं है? या और भी कुछ पेड़ जो ऐसे है कि वो लग्जरी पेड़ है उसको भी यूज कर सकते हैं, फिर रक्त चंदन ही क्यों? कभी आपने सोचा है क्या इसके बारे में? ये रक्त चंदन, लाल चंदन के पेड़ के ऊपर ही इतना खर्चा क्यों किया जाता है? दूसरा कि ये शेषाचलम जंगल सब्जेक्ट क्या है, और ये रक्त चंदन जिसे लाल चंदन कहा जाता है, ये लाल चंदन ये शेषाचलम नाम का जो पर्वतों का जो एरिया है उसी में ही क्यों मिलता है? ये कभी आपने सोचा है कि ये शेषाचलम क्या है? वो तो कहते हैं शेष तो एक नाग का एक नाम है, जो नागों की जो जाति होती है उसमें एक शेष नाम है, और चलम मतलब अचलम यानी वो चल नहीं सकता ऐसा, तो ये पर्वत बन गया वो। इस तरह से ये सब्जेक्ट है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज देंगे। ये नॉलेज जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ YouTube के ऊपर कहीं पर भी नहीं है, गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। ऐसा नॉलेज जो है मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। आगे शुरुआत करने से पूर्व अगर हमारा आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये नॉलेज और ये लेक्चर जो है और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हमारे श्री विद्या पीठम से आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी आप लाभ ले सकते हैं। श्री विद्या इसेंशियल और क्रिया योग इसेंशियल ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेज है, और जिनको कुल देवी की साधना करनी है तो वो कुल देवी की साधना के लिए सिद्ध कुंजी का साधना हमारे यहाँ से कर सकते हैं, और जिन्हें शिव का साधना करना है वो महामृत्युंजय साधना कर सकते हैं। तथा और भी साधना हमारे पास है जैसे कि हनुमान साधना है। तो इन सारी साधनाओं के बुक्स है, अलग अलग महामृत्युंजय साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, इन सारी साधनाओं की अलग बुक है और इनका रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा पूरी साधना का विधि हमने सिखाया हुआ है। बाकी जगहों पे आपको मंत्र दिया जाता है, उसका चैंटिंग करने के लिए कहा जाता है, परंतु मूल साधना कोई नहीं सीखता। हम प्रॉपरली मूल साधना जो है वो सिखाते हैं। तो आप जरूर हमारे इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन साधनाओं के लिंक्स दिए गए हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने को नहीं आया तो मेरा मोबाइल नंबर आपके सामने है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। पढ़िए और ज़रूर अपने जीवन में एक प्रॉपर सही वे से, सही मार्ग से, सही ढंग से साधना कीजिए। तो अब हम शेषाचलम की जंगल की ओर बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो शेषाचलम के जो पर्वत है उसमें से एक हिस्सा तिरुपति बालाजी का है। मेन अंदर की बात यह है, गुप्त बात, सीक्रेट जिसे कहा जाता है, वो बात यह है कि तिरुपति बालाजी के अंडर ही ये पूरा शेषाचलम का जंगल आता है। ये तिरुपति बालाजी का अधिकार जो है वो पूरा शेषाचलम जंगल के ऊपर है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के पास जो धन संपत्ति और जो ऐश्वर्य है, इसका जो एनर्जी का सोर्स है वो एक शिवलिंग है। और उसे जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नागलोक से मिला हुआ है। और नागलोक से शिवलिंग जब जो तिरुपति बालाजी है उनको जिसने दिया था, उस नाग का नाम शेषाचलम था। और वो शेषाचलम नाग के नाम से तिरुपति बालाजी का जो पूरे सारे पर्वत है, वो पहाड़ियों के नाम जो है वो शेषाचलम के पर्वत, ऐसा बोला गया। अब रक्तचंदन ही क्यों? यहाँ पहले एक बात क्लियर करता हूं कि ये जो शिवलिंग है, तो कभी भी आप देखो कोई भी पत्थर जो शिवलिंग के आकार का होता है, वो हर पत्थर शिवलिंग मतलब शिव जी का हो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे एनर्जीज ऐसे होते हैं कि जिनको आकार उकार कोई नहीं होता और उनको बसने के लिए एक कोई पत्थर का सहारा लेना पड़ता है। और हम जो लोग होते हैं वो हर पत्थर जो एक राउंड शेप में दिखता है, सबको शिवलिंग शिव जी का है, शिव जी का है ऐसा समझकर चलते हैं। तो ऐसे सभी शिवलिंग शिव के होते नहीं है। हर अपने अपने एनर्जीज के भी जो आकार उकार नहीं दे सकते उसको, तो उन एनर्जीज के भी छोटे छोटे जो होते हैं वो पिंडी बना दी जाती है। तो बोलने के लिए हम पत्थर कैसे बोलेंगे, तो इसलिए वो शिवलिंग का नाम पड़ जाता है, वो ऐसा नाम आ चुका है। तो ये शिवलिंग जो है वो तिरुपति बालाजी की पहाड़ियां है, उसमें सीक्रेटली उस गुफा में इतने हजारों सालों से आज भी है। और उसी के एनर्जी पर आज तिरुपति बालाजी का इतना सारा जो है एनर्जी चलता है, ऐसा है। तो ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग नागलोक से तिरुपति बालाजी को दिया गया था और ये स्पेशल शिवलिंग था। और ये जो शिवलिंग है जो बनाया हुआ है स्फटिक का, उसका पूजा करने के लिए रक्त चंदन जरूरी होता है, ऐसा है। वो शिवलिंग के लिए रक्त चंदन से ही उसका पूजन होता है। और वो सब जो होता है उसका पूरा सेटिंग कह सकते हैं या फिर उसका पूरा नियोजन कह सकते हैं। आगे का सोचकर नियोजन, जैसे शिवलिंग आता है तो कोई भी एनर्जी आती है तो उसके लिए सपोर्टिंग एनर्जी भी आती है अपने आप, ऐसा है। तो उसी प्रकार से जो शिवलिंग आया तो उसकी पूजा के लिए उनके उनके तत्व भी लगेंगे, क्योंकि वो शिवलिंग जो है वो अर्थ के ऊपर के पत्थरों से बना हुआ नहीं है। वो जो है नागलोकों की मिट्टी, नागलोकों के पत्थर जो है उससे बना हुआ वो स्फटिक में शिवलिंग है। तो उसको पूजने के लिए उसी टाइप की एनर्जीज के तत्व चाहिए, उसी टाइप के फूल चाहिए, उसी टाइप के जो होते कुमकुम वगैरह आदि चाहिए। तो उसी के लिए उसी को सामने रखकर जब शिवलिंग तिरुपति बालाजी को गुप्त रूप से दिया गया था, तो ये किसी को पता नहीं है मित्रों, ये अंदर की बात है ये सारी चीजें। और वहां पर ऐसा कोई मंदिर भी नहीं है ये इस शिवलिंग का। वो तिरुपति बालाजी का खुद का अपना जो महल है उसके अंदर वो अपना वो सीक्रेटली उसकी पूजा करता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी को भी कहीं से तो एनर्जी प्रोवाइड होती होगी ना इतना सब कुछ संभालने के लिए। तो वो एनर्जी जो प्रोवाइड करने का जो शक्ति है वो शिवलिंग। तो जब शिवलिंग दिया गया तो उसके साथ ये रक्त चंदन के नागलोक में जो रक्त चंदन है, नागलोक में जो रक्त चंदन है उसके कुछ 4-5 प्रकार के जो पौधे हैं उसमें प्रकार है, वो उस टाइम तिरुपति बालाजी को दिए गए थे। तो उसने वो सारा जो शेषाचलम का जंगल है जिसने ये शिवलिंग लाकर तिरुपति बालाजी को दिया, उसी के नाम से ये पर्वत जो है फेमस हो गए। और वही जो रक्त चंदन है वो पौधे वहां लगा दिए गए। और शेषाचलम के जंगल में जो है
वो तिरुपति बालाजी के ही जो अंडर काम करने वाले जो तत्व होते हैं, शक्तियाँ होती है, भैरव होती है, योगिनियाँ होती है, वो सारे छोटे छोटे जो यक्ष यक्षिणियों के शक्तियाँ होती है वो वहीं पर वास करती है। अब आप देखिए, अब एक बात तो आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात हम क्लियर करते हैं कि चाइना को क्यों जरूरत पड़ी है लाल चंदन की। हाँ, इंडिया में हम पूजा में तो रक्त चंदन यूज करते हैं, पर चंदन का यूज ज्यादा करते हैं। चाइना वाले लोग जो है वो रक्त चंदन का यूज क्यों करते हैं? हमारे यहाँ आप देखिए कि सागवान का उपयोग ज्यादा करते हैं। अगर चाइना चाहता, चाइना में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो चाहते तो सागवान हो या वहां पर मिलने वाला जो अब ये हिमाचल प्रदेश में जो देवदार वृक्ष वगैरह होते हैं, कितने महंगे वृक्ष है, उनकी लकड़ी कितनी महंगी आती है, तो उसके भी महंगे फर्नीचर कर सकते थे। इंडिया से जो है ये ऐसे पेड़ जो है जैसे देवदार है और भी ऐसे कुछ पेड़ है, जो नॉर्मल चंदन भी जो है पेड़ जो होता है वो भी तस्कर हो सकता है, उसकी भी स्मगलिंग हो सकती है, पर रक्त चंदन का ही क्यों? ये रक्त चंदन सिर्फ फर्नीचर के लिए यूज नहीं होता मित्रों, सिर्फ फर्नीचर बनाओ इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते। जो बुद्धिस्ट लामा लोग होते हैं इनको तांत्रिक क्रियाओं में रक्त चंदन, ये जो लाल चंदन है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और ये लामा लोगों के पास बहुत एडवांस तांत्रिक नॉलेज है और एडवांस तांत्रिक विद्याएं है, उनका सारे एनर्जी जो है बहुत एडवांस है। ऐसा है, आज का कोरोना भी एक्चुअली उन्हीं का ही इनडायरेक्टली वो टेक्नोलॉजी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, तो ये कोई कोरोना कोई सिर्फ जो वुहान लैब में बना हुआ कोई हाइड्रोक्लोराइड एसिड से बना हुआ कोई सिर्फ विषाणु नहीं है, उसके पीछे कुछ एनर्जीज भी महायान वज्रयान की वर्क करती है और उसी से वो एक बना हुआ विषाणु है। ऐसा है, तो आप सोचिए इन लामा, ये बुद्धिस्ट तंत्र जो है महायान वज्रयान, वो कितना प्रगत है, कितना विकसित है और कितना एनर्जेटिक है, और उसमें कुछ चीजों के लिए रक्त चंदन के लकड़ी लगती है। इसमें भी काफी प्रकार है और इसमें क्या ये उपयोग करते हैं कि किसी का अगर भला करना हो, अच्छा करना हो या किसी का बुरा करना हो, तो किसी पेड़ के नीचे कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उसमें ये लकड़ी जो होती है वो गाड़ दी जाती है। ऐसा है, वो प्रयोग होते हैं। दूसरा ये प्रयोग होता है कि ये रक्त चंदन की जो पाउडर होती है उससे वो पूरा स्नान करते हैं, या ये रक्त चंदन का जो पाउडर है, जैसे हम हिंदू लोग देवी देवताओं को पूजने के लिए कुमकुम यूज करते हैं, वैसे ये बुद्धिस्ट लामाओं में तांत्रिक गुप्त क्रिया करने के लिए ये कुंकू के रूप में, उनके लिए कुमकुम मतलब रक्त चंदन है। ये रक्त चंदन से स्नान इसलिए करते हैं, उसमें और भी एक सब्जेक्ट है कि रक्त चंदन की जो लकड़ी होती है, कुछ विशेष ऐसे प्रकार की लकड़ियां होती है, उसको काट कर उसका सूप बनाया जाता है और वो पदार्थ जो होता है वो लामा लोग पीते हैं। ये क्यों होता है मित्रों? क्योंकि जब ये तांत्रिक क्रिया करते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, और कभी कभी क्या होता है कि दूसरी जगहों से किसी ने निगेटिव ब्लैक मैजिक छोड़ा है, कोई निगेटिव एनर्जी आ रही है, कोई निगेटिव तत्व भारी आ रहा है, तो वो निगेटिव तत्व जो भारी आ रहा है या कोई ब्लैक मैजिक किसी तत्व का आ रहा है, या कोई जमीन के अंदर से आसपास से कोई साधना करते वक्त, जब आप साधना करते हो तो जैसे अब दूध का दही बनता है, दही का और आगे आगे जो जो कुछ तूप वगैरह बनता है, घी बनता है, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया तो होती है ना, बहुत कुछ बनता है। तो वैसे साधना जब आप वो मिक्स करना शुरू कर देते हो, जैसे ये करना शुरू करते हो, वैसे उसके अंदर से काफी पॉजिटिव भी तत्व निकलते हैं और निगेटिव तत्व भी निकलते हैं। तो पॉजिटिव तत्वों को बैलेंस करना कैसे होता है वो भी सीखना पड़ता है। निगेटिव तत्व बाहर निकलते हैं, वो कौन से लेयर्स में वर्क करते हैं, कौन सी तत्व की एनर्जी वो लेते हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है वो भी सीखना पड़ता है। इसलिए गुरु की संगत चाहिए और प्रॉपर साधना सीखनी चाहिए। ये कहीं से ऑनलाइन सिर्फ मंत्र लेकर रट्टा मारकर नहीं होता है, सब समझ गए? तो ये लाल लामाओं के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए कुंकू का मतलब है रक्त चंदन, ऐसा है। और ये तांत्रिक क्रियाओं में बहुत यूज होता है उनके इसमें, और कोई भी निगेटिव एनर्जी अटैक ना करे कहीं से भी, इसलिए वो सूप का प्रयोग किया जाता है उनके इसमें, और भी कुछ चीजें डाली जाती है।
और स्नान किया जाता है। कुछ उनके प्रयोग ऐसे होते हैं कि लाइट नहीं चलती, दिए लगते हैं और उन दियों में गुफाओं में वो स्नान करने का प्रयोग किया जाता है रक्त चंदन के पाउडर से। उसके ऊपर वो सिर्फ पाउडर सिर्फ ऐसे मिक्सर में ग्राइंड करके नहीं होता, उसके ऊपर काफ़ी सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं, वो एनर्जाइज बनाते हैं और उसके बाद वो प्रयोग किया जाता है। ऐसे काफ़ी सारे जो उपयोग है वो लामाओं में, बुद्धिस्ट में किया जाता है, महायान में और वज्रयान में। इसलिए ये बातें जो है वो बाद में चाइना में अमीर लोगों में फैली गई, क्योंकि बुद्धिस्ट लामाओं को इतना फंड कहाँ से आएगा। हाँ, आप सोचिए, एक एक पेड़ जो है कई करोड़ रुपयों के लिए बेचा जाता है। अब इतने सारे पैसे कौन देगा इनको, कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए कौन देगा। आपको मैं अंदर की बातें बताता हूँ। अंदर की बात ऐसी है कि जैसे मैंने ये अभी तांत्रिक प्रयोग का सब्जेक्ट बोला, वैसे ही बुद्धिस्ट वज्रयान महायान में ऐसे कुछ विधि है जिसमें रक्त चंदन का जो मूल है, हाँ जो मूल है यानी जमीन के अंदर जो मूल होता है पेड़ का, उसी के ऊपर प्रॉपर विद्याएं खड़ी होती है। कोई भी एक शक्ति ऐसी होती है वो उसी के ऊपर खड़ी होती है। तो वैसा का वैसा अब रक्त चंदन का पेड़ तो चाइना में लगा नहीं सकते, तिब्बत में लगा नहीं सकते, तिब्बत का तो एनर्जी अलग है, उसकी जमीन अलग है। तो आप सोचिए कि शेषाचलम से वो पेड़ बाय पोर्ट बंदरगाह से मूल जो होता है उसका, हाँ छोटे छोटे पेड़ का मूल होता है, वो वहां से कैसे तिब्बत में चाइना में पहुंच जाता है। परंतु वो आज के ज़माने में तो मुमकिन नहीं है इतना, पर पहले ये चीज़ें हो चुकी है और उसके ऊपर बहुत सारी शक्तियाँ ये लामा के जो विद्या है उसमें खड़ी हो चुकी है। परंतु ये सबको मुमकिन वाली बात नहीं है। आज तो बहुत सिक्योरिटी है इन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अमीर लोग जो चाइना में बैठे हैं, जापान में अमीर लोग बैठे हैं, थाईलैंड में, हांगकांग में, ताइवान में जो अमीर लोग बैठे हैं, वो सिर्फ रक्त चंदन के पेड़ का ही फर्नीचर क्यों बनाए, शोकेश वगैरह जो बहुत लग्जरी आइटम्स जो है वो सिर्फ इसकी ही क्यों बनाए। उनके पास बाकी भी पेड़ है जो जिनके कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है। तो ये लामा लोगों को यूज होता है इन सारी क्रियाओं में। ये जब बात अंडरग्राउंड फैली गई तो जाके ये अमीर लोगों ने शौक पालना शुरू कर दिया चाइना के, कि उनको लगा कि ऐसे अगर लाल चंदन के इसको रखेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे एक भ्रमंती जो है वो फैली गई। इसलिए वो बाद में, अब चाइना में के पास कितना पैसा है तो वो तो आप जानते ही है, तो अमीर लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करना उसको शुरू कर दिया। ये सारे अंदर की बातें हैं मित्रों, ऐसा है। तो तिरुपति बालाजी का क्लियर कर दिया मैंने आपको, इसका क्लियर कर दिया। नागलोक में भी जो है आज भी शेषाचलम के ये जो शेषाचलम नाग जो है, ये नागलोक का ही एक भाग है, एक नाग है। उसको वरदान था कि कोई भी शिवलिंग जो है वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, ऐसा था। शेषाचलम के जंगलों में और भी 4-5 प्रकार के रक्त चंदन के पेड़ पौधे अभी भी है वहां पर, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और रक्त चंदन सिर्फ एक ही कैटेगरी का नहीं होता, उसमें कई सारे प्रकार होते हैं। और शिवलिंग को लगाने वाला रक्त चंदन अलग होता है, विष्णु के मूर्ति के लिए लगाने वाले रक्त चंदन अलग होते हैं, सर्पों के जो मूर्ति होते हैं, जो मंदिरों में सर्पों की पूजा की जाती है मूर्ति होते हैं, उसको लगाने वाला रक्त चंदन अलग होता है। उसके बाद जो देवियों की मूर्ति होती है उनको लगाने वाले रक्त चंदन अलग होते हैं। तांत्रिक प्रयोगों के लिए रक्त चंदन अलग होते हैं। तो इसमें भी ये सारे प्रकार हैं मित्रों। नागलोक में तो रक्त चंदन है, वो तो नागलोक में जो रक्त चंदन है वो तो दूध में मिलाकर उसको पिया जाता है। ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट हैं मित्रों इस रक्त चंदन के। अब मित्रों, ये चंदन को रक्त चंदन या लाल चंदन ही क्यों कहा जाता है? रक्त मतलब क्या है? हमारे अंदर का ब्लड। हाँ, ये ब्लड जो है हमारे अंदर का, ये हमारे संपत्ति का प्रतीक है। अब आप देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका कम हो जाता है। हाँ, ब्लड के जो सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो बॉडी जो है उसकी प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है।
अशक्त वृत्ति आना शुरू हो जाती है, आप चल भी नहीं सकते। मतलब क्या है कि आपका ब्लड जो है वो प्योर और उसमें हीमोग्लोबिन और तत्व जो है वो अच्छे होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप खड़े हो सकते हो। बराबर है। तो ये हमारा जो ब्लड है ये मनुष्य की संपत्ति है। उसी प्रकार से ये रक्त चंदन है, ये रक्त चंदन बालाजी की संपत्ति है। और ये संपत्ति इसलिए है क्योंकि ये बालाजी के लिए रेड कुमकुम जैसा उस शिवलिंग के लिए यूज किया जाता है। नागलोक में भी ये कुमकुम के रूप में ही रक्त चंदन यूज किया जाता है। तो इसके अंडर भी काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं मित्रों, परंतु उसके लिए काफी सारा स्टडी है। जब आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे, कोई एक प्रॉपर साधना करेंगे, ये मंत्रों वाले सिर्फ कहीं से फोन पर या व्हाट्सएप पर ऐसे लेकर नहीं होता, ग्रुप में मंत्र विंत्र लेकर ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर वे से साधना सीखना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे ब्लड का रंग जो है वो लाल ही क्यों है? रक्त चंदन के का रंग ही लाल क्यों है? वो संपत्ति का, कुंकू का रंग लाल क्यों है? वो संपत्ति का दर्शक है। पर उसमें भी काफी सारे प्रकार है मित्रों, वो सीखने पड़ेंगे। और हमारा जो ब्लड है वो हमारे माता पिता और पूर्वजों की पुश्तों की देन है। उसमें काफी सारे पीढ़ियों की, काफी सारे सालों में जितनी सारी पीढ़ियां पूर्वज आपके हो चुकी है उनकी मेमोरीज होती है, और उन्हीं मेमोरीज जो होती है वो आपके ब्लड में होती है। हाँ, वही आपका डीएनए होता है, वही आपकी एनर्जी होती है। उसी के कारण आपके ऊपर बुरे और अच्छे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी आप साधना करते हो उसमें आपको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद, कुल देवियों के आशीर्वाद, कुल देवताओं के आशीर्वाद इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुल देवी और कुल देवता पूर्वज जो है इनके आशीर्वाद जरूरी है। और इसलिए सिद्ध कुंजिका दुर्गा सप्तशती जो हमारे यहाँ की साधना है वो इसलिए कीजिए। नहीं तो मैं भी आपको श्री विद्या ऑनलाइन सिखाना शुरू कर देता, बगलामुखी ऑनलाइन सिखाना शुरू कर देता, धुमावती भी ऑनलाइन सिखाना शुरू कर देता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। जो सीधा रास्ता आपको प्रॉपर वे से सिखाए और उसका इफेक्ट आए वही सत्य है। तो आज आपको शेषाचलन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई। ये जो लेक्चर है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारा जो ये नॉलेज है और जगहों पर शेयर कीजिए, हमारा ये नॉलेज आगे बढ़ाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। और ये गुप्त नवरात्रि आ रही है, उसके लिए तैयार रहिए। कुछ नई साधना जो है वो नई तरीके से आपके सामने हम जल्दी ही ला रहे हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी आप जल्दी कर सकते हैं। और जिनको हमारे यहाँ प्रॉपर वे से कुछ सीखना है तो वो जरूर हमारे यहाँ ये सिद्ध कुंजी का साधना है, इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया है। ये बुक वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, इसमें प्रॉपर वे से सब कुछ सिखाया है। तथा ये महामृत्युंजय साधना है, इसको भी आप सीख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती साधना है, ये भवानी साधना है, ये इन साधनाओं का आप जरूर लाभ ले सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।